जय माँ काली दोस्तों। अक्सर जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़ों की बातों को इग्नोर कर देते हैं। माँ बाप की भक्ति पूजा पाठ सब व्यर्थ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज की कहानी इसी पर बेस्ड है, तो शुरू करते हैं। मुंबई के जाने माने उद्योगपति आरव मेहता एक बड़ी टेक कंपनी के सीईओ थे। करोड़ों का कारोबार, आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां और सैकड़ों कर्मचारी। जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर उनकी पत्नी नेहा और 10 साल की बेटी, वो हमेशा उनका साथ देती थी। घर में उनकी माँ सावित्री देवी भी रहती थी, जो वर्षों से माँ काली की अनन्य भक्त थी। हर सुबह वे स्नान के बाद माँ काली की पूजा करती, दीपक जलाती और पूरे घर की, पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। आरव अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि सफलता केवल मेहनत, सही रणनीति और समय पर किए गए फैसलों से ही मिलती है। वे अक्सर कहते, माँ, पूजा पाठ मन को शांति देता है, लेकिन बिजनेस मेहनत और समझदारी से चलता है। एक दिन कंपनी को एक बड़ी विदेशी कंपनी के साथ डील करने का मौका मिला। अगर ये डील हो जाती तो कंपनी का कारोबार कई देशों तक पहुंच जाता। पूरी टीम उत्साहित थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उनके उस दिन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। सुबह जब आरव ऑफिस जाने लगे तो सावित्री देवी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा 2 मिनट मंदिर में दीपक जला दो, फिर निकल जाना। आरव ने घड़ी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, माँ, आज बहुत जरूरी मीटिंग है, देर हो जाएगी। भक्ति अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस मेहनत और फैसलों से चलता है। ये कहकर वे जल्दी निकल गए। आरव के जाने के बाद सावित्री देवी पूजा के सामने बैठी, लेकिन उस दिन उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उन्हें कोई कारण समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने माँ काली के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। कुछ देर के बाद उन्होंने मोबाइल उठाया और एक मैसेज किया, बेटा, आज कोई भी बड़ा फैसला मत लेना, और अगर लेना तो शांत मन से लेना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। फिर क्या, ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग शुरू हुई। विदेशी कंपनी के जो प्रतिनिधि थे कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठे थे। सब लोग चाहते थे कि बिना देर किए हस्ताक्षर कर दिए जाएं। माहौल में इतना दबाव था कि किसी को भी दोबारा दस्तावेज पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तभी आरव के मोबाइल पर माँ का वही संदेश दिखाई दिया। उन्होंने कुछ क्षण सोचा, हस्ताक्षर करने से पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट फिर से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कमरे में बैठे कई लोगों को ये अजीब लगा, लेकिन आरव ने पूरी फाइल ध्यान से पढ़ना शुरू की। और फिर अचानक उनकी नजर एक छोटी सी कानूनी शर्त पर पड़ी। उसमें लिखा था कि यदि अगले 3 वर्षों ने कंपनी का तय किया हुआ व्यापारिक लक्ष्य पूरा नहीं किया, तो विदेशी कंपनी बिना अतिरिक्त भुगतान किए आरव की कंपनी का 51% हिस्सेदारी अपने नाम करने का अधिकार रखेगी। पहली नजर में तो एक सामान्य सी कानूनी क्लॉज लग रही थी, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल गंभीर था। अगर किसी वजह से भविष्य में ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, तो आरव अपनी ही कंपनी के मालिक नहीं रह जाते। उन्होंने तुरंत हस्ताक्षर रोक दिए और अपनी लीगल टीम को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा जांचने के लिए कहा। कुछ घंटों के बाद लीगल टीम ने भी मना कर दिया कि ये शर्त कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, भविष्य में इससे हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है का शामिल किया। मतलब विदेशी कंपनी ने पूरी कोशिश की कि वो उनसे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लें, लेकिन अगर जल्दबाजी में उस पर दस्तखत हो जाते तो भविष्य में कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता और उसका नियंत्रण भी उनके हाथ से चला जाता। आरव ने तुरंत शर्त को हटाने की मांग की। विदेशी कंपनी पहले तो टालने लगी, लेकिन जब आरव अपनी बात पर अड़े रहे तो समझौता करना पड़ा। घर लौटते ही आरव सीधे अपनी माँ के कमरे पहुंचे। उन्होंने माँ का हाथ पकड़कर पूछा, माँ, आज आपने अचानक मुझे संदेश क्यों भेजा? वैसे तो कभी आप ऑफिस फोन नहीं करती, ना कोई मैसेज करती हैं। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज जब तुम बिना दीपक जलाए जल्दी जल्दी निकल गए तो मेरा मन बहुत अशांत था। बार बार यही लग रहा था कि बस तुम्हें इतना कह दूं कि कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लेना।
मंदिर की ओर इसलिए मैंने भागे। तुम्हें वो मैसेज मंदिर किया। का मुख्य बाकी दरवाजा सब बंद था, माँ काली लेकिन पर अंदर छोड़ के दिया। दीपकों की रोशनी वही खुलता है सब दिखाई कुछ दे रही करने थी। वाली। कुछ ही देर में बस पुजारी फिर और क्या, गांव के लोग आरव जमा की हो आंखें गए। जब नम मंदिर हो का गईं, द्वार खोला गया तो सभी लोग दुखी हो स्तब्ध रह गया वो। गए। उसने माँ कहा, काली माँ, की प्रतिमा के अगर चरणों आज में आपका वही वो रुद्राक्षी माला संदेश न रखी आया थी होता तो और मैं माँ बिना के गले पढ़े में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन वही कर लाल फूल देता। सजा था। उसमें ऐसी और सबसे शर्त आश्चर्य थी की बात जिससे थी, हमारी माँ की कंपनी को प्रतिमा के सामने वही ताजा 51% थाली रखी थी, की हिस्सेदारी जिसमें उस वही कंपनी को देनी रोटियां और पड़ती गुड़ रखा अगर था, हम जो उनका नंदिनी रोज तय वृंदावन किया देती हुआ थी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर नंदिनी की आंखों पाते। से आंसू बहने लगे। और उस फिर रात उसे एक उस दिन सपना आरव आया। को समझ में उसने आया देखा कि भक्ति माँ सिर्फ पूजा काली करने का नाम दिव्य रूप में नहीं है, उसके सामने भक्ति खड़ी मन है। को धैर्य माँ ने देती कहा, है, बेटी, सही समय लोग पर बरगद के रुक नीचे कर वृद्धाश्रम सोचने की देखते बुद्धि हैं, देती है और लेकिन गलत तुमने फैसलों से उसमें माँ बचकर को देखा। रहने तुमने की सेवा ताकत भी की, देती है। करुणा दिखाया और तुम सावित्री थे देवी ने उसके ने सर पर मुझे हाथ रखते हुए पहचाना, कहा, बेटा, मुझे जरूरी खाना नहीं है कि खिलाया। माँ काली हर बार जिस दिन चमत्कार करे। मनुष्य हर प्राणी कई में माँ बार को माँ देखना काली सीख जाएगा, सही समय पर उसी दिन सही सच्ची निर्णय भक्ति लेने की की बुद्धि शुरुआत हो देती है, जाएगी। वो सचेत सुबह करती है। जब नंदिनी मंदिर पहुंची तो आपके बरगद के अंदर की नीचे आवाज मृत्यु बनकर वो पर आपको लाल बताती है, चरण के चिन्ह बने हुए थे, सावधानी से जो हमें जगाती चिन्ह है। सीधे मंदिर की ओर जा तो रहे दोस्तों, थे। उस कुछ दिन दिनों से के गांव बाद वालों ने उस वही काली विदेशी पर में कंपनी दीपक जलाना वापस शुरू कर लौटी, दिया। नई शर्तों के आज भी साथ, लोग कहते निष्पक्ष हैं कि शर्तों के अमावस्या साथ। की रात और इस बार बरगद के समझौता नीचे एक हुआ, सफेद साड़ी डील वाली पर वृद्धा साइन भी दिखाई हुए देती है। और आरव कुछ की लोग उसे कंपनी साधारण महिला मानते बहुत हैं, बढ़िया कुछ चलने लोग माँ लगी। काली का रूप। दोस्तों, लेकिन नंदिनी के उस लिए दिन वो से आरव हमेशा को एक समझ में शब्द आया, ही थी। सिर्फ मेहनत करना, सही दोस्तों, समय पर सही आपको क्या फैसला लगता लेना है, क्या ही वो माँ काली थी सब कुछ नहीं या होता। माँ का कोई ऐसी आशीर्वाद ही लेना भी साधारण सी बहुत महिला जरूरी थी? होता है। और उस दिन से आरव तो कोई भी आज की डील कहानी साइन हमें ये करने से संदेश पहले देती है, माँ कभी काली का कभी नाम लेता, अपनी माँ का भी नाम माँ लेता, काली मंदिर की मूर्ति में नहीं, जिन्होंने बल्कि उसका भक्त की करुणा, संबंध सेवा माँ और काली से सच्ची जुड़ा भक्ति के रूप में हमारे सामने आ और जाती हैं और हम उन्हें फिर पहचान वो नहीं कोई पाते। फैसला लेता। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो हो अगर तो आपको भी माँ काली पर विश्वास है, ये कमेंट में कहानी लिखें, अच्छी लगी हो, जय माँ तो काली। कमेंट में लिखें जय माँ काली। और आगे की कहानी जानने के लिए मुझसे